नमस्कार, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्टेट स्पेस और ट्रांसफर फंक्शन डिस्क्रिप्शन के बीच रूपांतरण, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को परिभाषित करना और इसके स्टेप रेस्पॉन्स को प्लॉट करना, कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम को डिस्क्रिटाइज करना। प्रदर्शन के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और साइलैब 533। इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको साइलैब की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो कृपया spoken-tutorial.org पर उपलब्ध साइलैब ट्यूटोरियल्स को देखें। स्टेट स्पेस मॉडल x डॉट इज़ इक्वल टू ax प्लस bu, y इज़ इक्वल टू cx प्लस du, sys3 इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में c a b c d से उल्लिखित की जाती हैं। उचित साइज की पूर्व उल्लिखित मैट्रिसेस A, B, C और D के लिए अपने कंप्यूटर पर साइलैब खोलें। टाइप करें sys3 इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में c 4 3 6 9 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। डिस्प्ले को जारी रखने के लिए एंटर दबाएं। यह सिंगल स्टेट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का उदाहरण है। आउटपुट में मैट्रिसेस A, B, C और D और इनिशियल स्टेट x0 होगा। कंसोल को क्लियर करने के लिए टाइप करें clc। जैसा आप देखते हैं उदाहरण के लिए साइलैब कंसोल पर मैट्रिसेस A, B, C, D परिभाषित करते हैं। A इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2 स्पेस 3 सेमीकोलन 4 स्पेस 5 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। एंटर दबाएं। b इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 सेमीकोलन 2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। एंटर दबाएं। c इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें -3 स्पेस -6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। d इज़ इक्वल टू 2। एंटर दबाएं। अब हम इन मैट्रिसेस को पिछली कमांड में प्रतिस्थापित करते हैं। sys4 इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में c a b c d ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। आपको निम्न आउटपुट मिलेगा। डिस्प्ले को जारी रखने के लिए एंटर दबाएं। जैसा आप देखते हैं आउटपुट में मैट्रिसेस A, B, C, D और इनिशियल स्टेट x0 होगा। जाँचें कि क्या sys4 के पोल्स A की आइगन वैल्यूज़ के समान हैं। इसके लिए आप plzr फंक्शन और spec फंक्शन प्रयोग कर सकते हैं। ss2tf कमांड का उपयोग स्टेट स्पेस सिस्टम sys s के ट्रांसफर फंक्शन को ज्ञात करने में किया जा सकता है। इसे क्लियर करने के लिए अपने साइलैब कंसोल पर टाइप करें clc और फिर टाइप करें sys कैपिटल T कैपिटल F इज़ इक्वल टू ss2tf ब्रैकेट में sys4 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। आप यह आउटपुट देखते हैं। यह sys tf इक्वल्स टू ss2tf ब्रैकेट में sys ऑफ ss की फॉर्म में है। पहले परिभाषित sys3 के लिए ss2tf फंक्शन उपयोग करें। sys tf एक नया वेरिएबल है जिसके लिए denom कमांड लागू होती है। यह sys4 पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह स्टेट स्पेस फॉर्म में है। निम्न उदाहरण को हल करें। नीचे परिभाषित सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का स्टेट स्पेस रियलाइजेशन ज्ञात करें। tf2ss कमांड प्रयोग करें। स्टेट स्पेस फॉर्म में नए सिस्टम मानिए sys ss के लिए जाँचें यदि मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज़ और ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s के पोल्स समान हैं। ट्रांसफर फंक्शन को प्राप्त करने के लिए सिस्टम sys ss की मैट्रिसेस A, B, C, D प्रयोग करें। जाँचें यदि उत्तर मौलिक है। अब हम एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को परिभाषित करते हैं।
अंश और हर पॉलीनॉमियल्स के वेरिएबल के लिए z प्रयोग करना सामान्य है। याद करें कि वेरिएबल z एक शॉर्टकट रखता है। z इज़ इक्वल टू पॉली ब्रैकेट में 0 कॉमा कोट्स में z के बजाय z इज़ इक्वल टू परसेंटेज z उपयोग करें। साइलैब कंसोल पर जाएँ। क्लियर करने के लिए टाइप करें clc, टाइप करें z इज़ इक्वल टू परसेंटेज z और एंटर दबाएं। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम परिभाषित करते हैं। साइलैब कंसोल पर टाइप करें dt system इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में स्मॉल d कॉमा z डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में z माइनस 0.5 ब्रैकेट बंद करें, बाहरी ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। इसके लिए हम syslin फंक्शन प्रयोग करते हैं। इस समय हम कंटीन्यूअस टाइम के बजाय डोमेन को डिस्क्रीट टाइम की तरह उल्लिखित करते हैं। स्टेप रेस्पॉन्स को जांचने के लिए हमें इनपुट को स्पष्ट रूप से वंस की तरह परिभाषित करना है। उदाहरण के लिए 50 पॉइंट्स के लिए साइलैब कंसोल पर टाइप करें u इज़ इक्वल टू वंस ब्रैकेट में 1 कॉमा 50 ब्रैकेट बंद करें, सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं। csim के बजाय हमें इस सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए flts फंक्शन का प्रयोग करना है। साइलैब कंसोल पर टाइप करें। कंसोल को क्लियर करने के लिए clc y इज़ इक्वल टू flts ब्रैकेट में u कॉमा dt सिस्टम ब्रैकेट बंद करें, सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं। अब टाइप करें प्लॉट ऑफ y और एंटर दबाएं। आउटपुट प्लॉट होगा। ग्राफिक विंडो को बंद करें। यह दिए गए कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम को डिस्क्रिटाइज करने में मदद करता है। यह DSCR फंक्शन प्रयोग करके किया जाता है। अब हम एक कंटीन्यूअस सिस्टम s इज़ इक्वल टू %s को परिभाषित करते हैं और sysg इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में c कॉमा 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय s प्लस 9 ब्रैकेट बंद करें, बाहरी ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। अब सैम्पलिंग पीरियड ऑफ 0.1 के साथ सिस्टम sysg को डिस्क्रिटाइज करते हैं। कंसोल पर क्लियर करने के लिए टाइप करें clc और फिर टाइप करें sys5 इज़ इक्वल टू dscr ब्रैकेट में sysg कॉमा 0.1 ब्रैकेट बंद करें और फिर एंटर दबाएं। डिस्प्ले को जारी रखने के लिए एंटर दबाएं। जैसा आप देखते हैं सिस्टम मैट्रिसेस A, B, C, D और इनिशियल स्टेट x0 की तरह डिस्क्रिटाइज किया जाता है। ध्यान दें कि हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में डिस्क्रिटाइज्ड सिस्टम प्राप्त करते हैं। हम इसको ss2tf फंक्शन प्रयोग करके डिस्क्रीट टाइम में ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। इसके लिए साइलैब कंसोल पर जाएं, टाइप करें clc और इसे क्लियर करें। अब टाइप करें sys6 इज़ इक्वल टू ss2tf ब्रैकेट में sys5 कॉमा 0.1 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन देता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्टेट स्पेस और ट्रांसफर फंक्शन डिस्क्रिप्शन के बीच रूपांतरण, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को परिभाषित करना और इसका स्टेप रेस्पॉन्स प्लॉट करना, एक कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम को डिस्क्रिटाइज करना। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया
contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।